नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के जो इकाई फर्स्ट के अंदर भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे और भाग 2 के अंदर जो पार्ट हमारा 2 है शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। ठीक है, उसके बारे में प्रश्न कैसे बनते हैं जो बोर्ड के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी जो इकाई फर्स्ट है 10 नंबर की, उसके बारे में सविस्तार डिटेल के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों के साथ में। लेवियातन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है हमारा, लेवियातन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? हॉब्स। कौन है? हॉब्स। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को क्या माना? कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को क्या माना? क्या माना दोस्तों? राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना। अब है तीसरा, कौन, कब, क्या, कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? कौन, क्या, कब, कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। अब 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अब अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता क्या है? हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता क्या है? हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता क्या है? ये प्रश्न ऐसे डेफिनेशन वाले भी पूछ सकते हैं। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए? प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के रूप बताए। रूप कितने बताए? नाम लिखो। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, वैधता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? वैधता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अगला प्रश्न, वैधता किसके बीच की कड़ी है? वैधता किसके, शक्ति और सत्ता शब्द, वैधता किसके बीच की कड़ी है? ठीक है। अब देखो लघुरात्मक प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। शक्ति के आर्थिक सिद्धांत को स्पष्ट किसने किया? अब देखो लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, लघुरात्मक प्रश्न के अंदर आपके 3 प्रश्न है और एक निम्नात्मक है। जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, लघुरात्मक प्रश्न। पहला है, शक्ति के आर्थिक सिद्धांत। शक्ति के आर्थिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। कार्ल मार्क्स ने जो शक्ति का सिद्धांत दिया था उसको स्पष्ट करना आपको, आर्थिक सिद्धांत को। अब जैसे 2nd नंबर क्वेश्चन है आपका, शक्ति की संरचना विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। शक्ति की संरचना विशिष्ट वर्गीय शक्ति की जो संरचना है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत।
नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। नारीवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर, शक्ति व बल के भेद को स्पष्ट कीजिए। शक्ति व बल के भेद को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अगला है निम्नात्मक प्रश्न, आपके निम्नात्मक प्रश्न है, उसके अंदर एक प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्ता क्या है। दो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बना लेना। सत्ता क्या है, सत्ता क्या है और विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। इनके जो भी विविध रूप है उनको क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है, इनके रूपों का अध्ययन करना है। सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, वेदता के बारे में सविस्तार स्पष्ट कीजिए। वेदता के बारे में, वेदता के बारे में सविस्तार स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये आपका प्री बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है 2017 के अंदर, इनमें प्रैक्टिस सेट के अंदर पूछा है। और ये सिद्धांत ये आपका पूछा है 2018 वाली जो बोर्ड के अंदर, आप देख लेना। उसके अंदर जो हमने 5-6 सालों का जो पेपर अध्ययन करने के बाद में जो प्रश्न बैंक बनने की लायकी है, उचित है, उसके बारे में सविस्तार चर्चा की थी, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अगला जो भाग 3 के अंदर मिलेंगे, जो आपकी समानता, शक्ति और समानता के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।